जय हिंद साथियों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आरआरबी एनटीपीसी में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके रेलवे के जो भी आगामी एग्जाम है, जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और एनटीपीसी जैसे एग्जामों में आपको एक मोटा मोटा अनुमान लग ही जाएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो ये सभी चीजों को मैंने वन शॉट सीरीज में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार पहली बार दिया हुआ। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछा है किसके, लोकसभा के, तो जीवी माल्यवंत का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी। ठीक है, आप उसको करना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही इजी सा पूछ लिया है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था। तो आपको पता है कि भाई अपना जो संविधान है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, तो इसको बनने में भी भाई काफी समय लगा ही होगा। तो आपको पता है कि इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हुए थे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे भाई 17 दिन लिखा हुआ है, आप इसको क्या कर देना, 18 दिन कर देना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे किसने डिजाइन किया था। ठीक है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे किसने डिजाइन किया है। तो पिंगली वेंकैया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि क्या जीएस तो वही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज अगर आरआरबी एनटीपीसी में पिंगली वेंकैया जी हैं तो एएलपी और टेक्नीशियन में कोई और हो जाएंगे, भाई वही तो रहेंगी चीजें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर देखोगे ऐसे ही मैं रेगुलर आपका लाता रहूंगा। ठीक है, उससे आपको एक अच्छा खासा आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपके काफी सारे क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मौलिक अधिकार से पूछा गया है। तो आपको पता है कि भाई मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, निहित है। लेकिन इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसे किस संविधान से लिया गया। तो भाई आपको पता है कि जब अपना संविधान बन रहा था तो हमने डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, इंस्पिरेशन लिया था और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया था, डाला था। तो भाई जो मौलिक अधिकार है उसे हमने कहां से लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो आप देखते होंगे कि भाई हमने कुछ ना कुछ फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है, लेकिन आप देखते हो कि भाई डेनमार्क के संविधान से हमने कुछ नहीं लिया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल है। तो मैंने आपको ये चीजें अभी पिछले स्लाइड में बताया हुआ है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको आप ही करना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित। ठीक है, इसमें पूछा है कि भाग 3, मैंने आपको क्या बताया कि भाग 3 किसकी बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो चीजें मैंने आपको वन शॉट वे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर जाके हमारे इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पढ़े हो, तो जो चीजें मैं रेगुलर आपको लाऊंगा रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसको आप देखना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सरकार ये नहीं चाहती है कि जैसे मान लो सरकार अगर बन रही है, ठीक है, अगर सरकार बन रही है आपकी और किससे बन रही है, किसी अदर पार्टी के समर्थन से बन रही है, तो चाहती है भाई अगला पार्टी, आप जैसे मान लो मैं सरकार बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरी सरकार में क्या कहते हैं 5-6 सीटें कम है, तो मैं चाहूंगा कि आपको लेकर के मैं
अपना सरकार बना दूं। लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या आपको बिना लालच दिए मैं बुला सकता हूँ? भाई आपको कुछ ना कुछ मैं लालच दूंगा तभी तो आप मेरे पास आओगे। तो क्या करते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई ठीक है, आजा आप मेरे यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको ये मंत्री बना दूंगा, आपको मैं वो मंत्री बना दूंगा। लेकिन इसमें पूछा है कि संघ के जो मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है, उसमें कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है उसके 15% से ज्यादा आप नहीं मंत्री बना सकते। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सब चीजों को मैंने बहुत ही जब मैं वन शॉट सीरीज लाया था तब मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बताने लगूंगा तो ये वीडियो भी काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1954 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1954 में जोड़ा गया। अब पूछा है कि भारत के जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी है? तो ये चीजें फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, अनुच्छेद 21। ठीक है, तो आप जब पढ़ोगे तब आपको वहां पे क्या होगा समझ में आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट थ्री थिंग्स, कौन कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा क्या है? भारतीय संविधान का क्या है? हिस्सा है। लेकिन राज्य विधानसभाएं नहीं। तो उसमें पूछा है कि कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देख रहे हो भाई, सिंपल सिंपल, ज्यादा कुछ इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा। जो चीजें आप पढ़े हो वही चीजें क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे पूछ लिया कि राज्यसभा सांसद के कार्यकाल का जो अवधि कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता है कि जो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। लेकिन लोकसभा सांसद का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भाई नोटा का विकल्प भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में कब पेश किया गया था? ठीक है, 2013 में। ठीक है, कब किया गया था? 2013 में किया गया। अगला प्रश्न पूछा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 2009। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आपको पता होगा कि भाई आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो जब पढ़ोगे आप मौलिक अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसको कह सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने इंडियन पॉलिटी का, अपने भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख रहे हो, ये चीजें जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन लाया हुआ हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। मेरा लाने का एक ही मकसद था कि आप एक बार छोटा छोटा आपको ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका मतलब मैं इसको कर लूंगा। ठीक है, और नहीं आप पढ़े हो तो आपको एक अच्छा खासा अंदाज भी लगा सकते हो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टाइप की चीजें मैं पढ़कर जाऊं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में महाभियोग प्रक्रिया, जो कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहते हैं, इसको भी मैंने बताया कि कैसे हम भारत के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनको कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61। ठीक है, तो पूछा है कि भारत में जो महाभियोग प्रक्रिया कार्यकाल कार्यालय से हटाने के लिए डैश पर लागू होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो महाभियोग प्रक्रिया से आप किनको किनको हटा सकते हो? आप भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हो, आप मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हो, आप भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री को इस प्रक्रिया के तहत आप नहीं हटा सकते। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब जोड़ा गया था? तो उसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो है, एक 1976 है और एक 1985 है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। ऐसे ही मैं आपको डेली आपका 20-20 क्वेश्चन करके मैं आपको लाता रहूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो भारतीय, हाँ हम कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी का बेस्ट आपका क्वेश्चन भी आपके तैयार हो चुके रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।